राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए प्रियंका ने राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और साथ ही जनता को गारंटी दी, जिनमें महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, आशा आंगनवाड़ी महिलाओं का मानदेय दुगना, नौजवानों के लिए रोजगार आदि शामिल हैं। वहीं उन्होंने जनता से राजनीति को बदलने के लिए वोट की अपील की। आप हमारे परिवार का रिश्ता रायबरेली क्षेत्र से अच्छी तरह जानते हैं। जब सरकारें नहीं रही तो जितना काम हम अपनी तरफ से करा सकते थे, पार्टी की तरफ से करा सकते थे, हमने कराया। इन सब चीजों के बारे में आप अच्छी तरह इसलिए जानते हैं क्योंकि आपका अपना अनुभव रहा है। कोई समस्या होती है, कुछ होता है, तो हमेशा आपके बीच, हमारे बीच ऐसा रिश्ता रहा है कि हम आए हैं, माता जी आई। अब माता जी ने आपके पास मेरे भाई राहुल जी को भेजा है। इस चुनाव में राहुल जी आपके उम्मीदवार हैं। 4000 किलोमीटर राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले और फिर उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक उन्होंने यात्रा की। और ये यात्रा क्या थी, चाहे वो पैदल यात्रा थी, चाहे वो मणिपुर से मुंबई वाली जो उन्होंने जीप में यात्रा की, ये यात्रा क्या थी? ये आपकी समस्याओं को समझने वाली यात्राएं थी। कुछ ऐसी गारंटी है जो हम इस चुनाव में लाए हैं। हम इनको गारंटी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने करके दिखाया प्रदेशों में और हम करके दिखाएंगे। क्या है ये गारंटी? 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपए परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डाले जाएंगे। 8,500 रुपए हर महीने बनते हैं। फिर 50% जितने भी सरकारी पद है, जितने रोजगार हैं, वो महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे। मतलब पहले से जो आरक्षण है वो चलेगा, तो जो ओबीसी आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है वो चलेगा, बस उसमें आधी महिलाओं को मिलेंगी नौकरियां, ताकि महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आशा, आंगनवाड़ी और जो मिड डे मील की महिलाएं हैं जो मदद करती हैं, आजकल कई सालों से आपका जो मानदेय है वो बढ़ाया नहीं गया है। उस मानदेय में केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसे डलते हैं। हम उन पैसों को दुगना करेंगे ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए और आपको सुविधा हो। उसके साथ साथ नौजवानों के लिए सुन लो, नौजवानों के लिए 30 लाख पद जो मोदी जी की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको भरने का काम हम तुरंत शुरू कराएंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिसमें से अगर आप अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई अपना छोटा सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कुछ भी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहें, तो उस फंड में से आपको पैसे मिलेंगे। ये खास नौजवानों के लिए है। जो भी स्नातक पास बच्चे हैं, उनके लिए हम ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1 लाख रुपए सालाना नौजवानों को मिलेगा जब तक उनकी अस्थायी नौकरी नहीं हो। जितने भी खेती के सामान हैं, जिसपे आज जीएसटी लगा है, वो सब हम जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपकी कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। स्थायी आयोग का मतलब है कि ये निर्भर नहीं होगा जो सरकार आ रही है उस पे, कि मतलब है कि अगर हमने बना दिया और हमने आज कह दिया कि हम आपका कर्ज माफ कर रहे हैं, तो अभी आपके कर्ज माफ हो गए। 4-5 साल बाद अगर किसी का फिर से कर्ज होगा तो फिर कैसे माफ होगा? तो अगर फिर से कोई पार्टी ऐलान नहीं करेगी कि हाँ हम करने जा रहे हैं, तो हम एक स्थायी आयोग बनाना चाहते हैं सरकार में, केंद्र सरकार से। ये स्थायी आयोग होगा, जब आप कर्ज लेते हैं और आप संकट में पड़ते हैं, उस स्थायी आयोग में जाकर अपना कर्ज माफ करा सकते हैं। तो ये सारी हमारी स्कीमें हैं, इससे ज्यादा भी है खूब सारी। मेरे मन में जितनी आई मैंने सुना दी जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं आपके लिए, जो आपको आगे बढ़ाने की स्कीम है और जो इस नजरिए से बनाई गई है कि आपके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है इन 10 सालों में। इस राजनीति को बदलने के लिए आप अपना वोट का इस्तेमाल करो। यहाँ आप सही राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। सेवा की राजनीति आपको मेरे परिवार के 4 पुश्तों ने दिखाई है। 20 तारीख को पोलिंग के लिए जाएंगे तो सोच समझ के अपना वोट देना।
अपने ही परिवारों की मजबूती के लिए, अपने गांव की मजबूती के लिए, अपने प्रदेश की मजबूती के लिए और अपने देश की मजबूती के लिए। राष्ट्र